हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। तो जाति मत के हरिकेशी बल मुनि, जो मुनि था वो बड़ा बेडौल था, कुरूप था, शक्ल नहीं थी। और जहाँ भी वो बचपन उसका बीता, कोई लड़का उसके पास आता, उसको पास खेलने नहीं देते, उसको बैठने नहीं देते। बड़ा दुखी था कि मैं क्या करूं। तो उसने देखा कि एक जहरीला सांप निकला, तो लोगों ने देखा सांप सांप करके सांप को मार दिया। और दूसरा देखा कि मुही आई, वो कुछ नहीं बोली और धीरे से चली गई, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में आया कि देखो सांप को सबने मार दिया और दुमुह को कुछ नहीं कहा, इसका मतलब मेरे भीतर क्रोध है, मेरे भीतर अहंकार है, तभी लोग मुझे नहीं चाहते। तो अपना जीवन बदल दिया। उसका जीवन बदल करके उसने वो संत बन गया। संत बनने के बाद उसने अपने तप किया, मास मास मन तप किया और देव अधिष्ठित हो गए। और फिर सारी कहानी तो आपको पता है कि वो राजा की बेटी ने उस मुनि को, जो यक्षायतन तप कर रहे थे, उस पर थूक दिया, तो यक्ष प्रवेश हो गया और उस युवती को उन्होंने, गर्दन टेढ़ी हो गई, वोमिटिंग होने लग गई, सारे लोग थे। तो फिर वो राजा को पता लगा, राजा ने क्षमा मांगी कि मैं क्षमा कर दो। तो पुरोहित ने कहा कि राजन अब कोई उपाय नहीं है, अपनी कन्या तो इस ऋषि को दे दो। तो जब पता लगा मुनि को, मुनि ने कहा मैं तो कुछ नहीं किया, ये यक्ष ने जो कुछ किया होगा, तुमने यक्ष का अपमान किया, यक्ष क्षमा मांगो। तो राजा ने क्षमा मांगी। तो मुनि ने कहा हम तो मुनि हैं, हम तो स्त्री को छूते भी नहीं हैं, हम कैसे ले सकते हैं। तो उसके बाद राजा ने पूछा पुरोहित को, कहते हैं ये ऋषि कन्या हो गई, इसकी ब्राह्मण को दे दो। तो राजा ने पुरोहित को दे दी और उस यशा की शादी पुरोहित से हो गई। वो वहाँ रहने लगी। फिर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, यज्ञ भोजन बनाया गया। वही मुनि हरिकेशी बैल आता है आहार के लिए। आहार के लिए जब आता है तो वहाँ के बालकों ने उनको, उसके रूप को देख करके, बहुत काला कलूटा रूप था, देख करके तुम यहाँ क्यों आ गई, ये भोजन तो ब्राह्मणों के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं बनाया, हम तुमको नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ये सच्चा ब्राह्मण कौन होता है, यज्ञ क्या होता है, कुछ कहा, प्रभु माने नहीं। और जब पता लगा मारने लगे तो सारे जो यज्ञ के लोग थे वो नीचे गिर गए, उल्टी आ गई, टेढ़ी गर्दन हो गई। जितने भी अध्यापक थे, पढ़ने वाले थे, पता लगा उस भद्रा को, उन्होंने कहा, उन्होंने उसको डांटा कि तुमने ये क्या कर दिए, ये तो मुनि बहुत तपस्वी है, तेजस्वी है, इसने ऐसा किया। उन्होंने क्षमा मांगी, क्षमा मांग करके उन्होंने सबको क्षमा दिया, आहार दिया। ये हरिकेशी बल मुनि की जाति का मत किया था। जाति का मत करने के बाद वो मुनि बन करके तपस्या करता है, मास मास का मन, और वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त होता है। तो जाति का मत नहीं कर, कुल का मत किसने किया? मरीचि ने। भगवान महावीर का जीव जब मरीचि था, भगवान ऋषभदेव के पूछा भरत ने कि प्रभु आप जैसा भी कोई यहाँ बैठा है जीव। तो भगवान ने कहा ये बाहर जो मरीचि है, ये अभी साधु नहीं, तीन दंड लेके रखता है। ये मरीचि चक्रवर्ती भी बनेगा, वसुदेव भी बनेगा और तीर्थंकर भी बनेगा मेरी जैसा। मरीचि को देखा, मेरा कुल इतना ऊंचा, मैं वासुदेव बनूंगा, मैं चक्रवर्ती बनूंगा, मैं तीर्थंकर भी बनूंगा। तो नाचने लगा, बहुत वो अभिमान आ गया। इस कारण भगवान महावीर को भी नीच कुल में बना पड़ा, ब्राह्मणी के घर में। तो जाति कुल मद नहीं करना चाहिए, बल मद, रूप मद किसने किया? संत कुमार चक्रवर्ती।
वो कहानी आपने सुनी है। राजा बहुत सुंदर था और वो अपने महल में स्नान करने के लिए बैठा था और इंद्र ने प्रशंसा की कि संत कुमार जैसा चक्रवर्ती रूपवान कोई नहीं है। 2 देव ने सोना, ये कैसे हो सकता है? मनुष्य इतना सुंदर नहीं हो सकता, देव हो सकते हैं, मनुष्य नहीं हो सकते। तो देव ब्राह्मण का रूप बना करके वहीं जहाँ राजा स्नान कर रहा था, अलंकृत हो रहा था, बटना लगाया जा रहा था, देव आ गए तो पूछा आप कौन है? हम तो आपका रूप देखने आए। जब रूप तो उन्होंने सिर हिला दिया, बहुत सुंदर रूप है आपका। तो राजा ने कहा आप क्या देखते हो? अभी तो कुछ भी नहीं है। जब मैं अलंकृत होकर, सुसज्जित होकर के, आभूषण पहन करके और सब इत्र फुलय लगा करके जब राज्यसभा में जाऊंगा तब मेरे रूप को देखना, अब तो रूप कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, तब भी आ जाएंगे। अब राजा को अभिमान आ गया अपने रूप का। राजा जब अलंकृत होकर, सुसज्जित होकर के, बहुमूल्यवान वस्त्र पहन करके, हीरे जवाहरात पहन करके, सुगंधित इत्र फुलय लगा करके राज्यसभा में बैठा और वही देव आए और उन्होंने कहा राजन, सिर हिला दिया। वो बात नहीं रही। अब बात क्यों नहीं रही? मेरे रूप नहीं राजन, अब वो रूप नहीं रहा, अब वो रूप में विष अमृत हो गया। राजा ने कहा ये कैसे हो सके? कहते आपने तंबूल पत्र मंगाओ और उसमें थूको और देखो क्या है। सब मंगाया गया, उसमें थूका तो देखा कीड़े पड़ गए। राजा को लगा ये रूप मेरा, ऐसा मैं राजा, ऐसा अभिमान किया। तो संत कुमार चक्रवर्ती ने अभिमान करके जब पता लगा, देखिए उस समय के राजा महाराजा चक्रवर्ती होने के बाद राज सिंहासन छोड़ दिया, पद छोड़ दिया। चक्रवर्ती का पद सबसे ऊंचा पद होता है संसार की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से। तीर्थंकर का पद सबसे ऊंचा, तीर्थंकर का पद, और चक्रवर्ती का पद संसार की दृष्टि से ऊंचा होता है। राजा ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद वो जो रोग था कोढ़ का, कहते 700 वर्ष तक वो रोग रहा। 700 वर्ष तक देव फिर परीक्षा लेने के लिए आए कि एक देव वैद्य बन करके कि आपका रोग हम समाप्त कर देते हैं, ये दवाई ले लो। राजा ने कहा इस दवाई की जरूरत नहीं, मेरे जो कर्म रोग लगे हैं, कर्म रोग को समाप्त कर सकते हो तो करो, इसका तो मैं खुद कर सकता हूँ। तो राजा ने क्या किया, अपना ही हाथ लिया और मुंह का जो लावा होता है उसको लेकर के यहाँ बाजू यहाँ लगाया तो काया कंचन जैसी हो गई। ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरा जो कर्म रोग समाप्त कर लो। वैद्य बन के जो ब्राह्मण आए थे उन्होंने नमस्कार किया, राजन ये तो हम नहीं, कर्म तो नहीं हम किसी के ले सकते, हम दवा दे सकते थे। ऐसे थे संत कुमार चक्रवर्ती। 700 वर्ष तक वो रोग रहा। उसके बाद गया, इतनी साधना की संत कुमार चक्रवर्ती ने। रूप मद, तप मद, तप का मद नहीं करना चाहिए, आप तप कर सकते हो, फिर तप ही। श्रुत मद, श्रुत मद किसने किया? स्थूलीभद्र ने। स्थूलीभद्र को अपने श्रुत का अहंकार आ गया। 14 पूर्व लेना चाहता था, 10 पूर्व के ऊपर उनको गुरु ने आज्ञा नहीं दी। अहंकार आ गया और वो शेर का रूप बना लिया उसने। बहनें देख के डर गई कि अभिमान आ गया कि देखो मैं ऐसा रूप भी बना सकता हूँ। तब पता लगा कि ये तो स्थूलीभद्र है और उसने, गुरु ने उसको 14 पूर्व का ज्ञान देना था, 14 पूर्व का ज्ञान नहीं मिला, 10 पूर्व का ज्ञान मिला और 4 पूर्व उनको केवल पढ़ाए गए परंतु अर्थ नहीं बताया गया उसका। ऐसे श्रुत मद, लाभ मद, ऐश्वर्य मद, ये 8 मद आपके जीवन में कभी भी जाति का, ऊंची जाति हो, जाति का मद नहीं करना, कुल का मद नहीं करना, बल का, रूप का, तप का, श्रुत का, लाभ का, ऐश्वर्य मद नहीं करना चाहिए। मानो विनय शासन, मान विनय गुण को नष्ट करने वाला होता है। मानंग मध्वया जिने, मान को
नम्रता से जीतो। संसारी जीव अनंत बार उच्च गोत्र में और अनंत बार नीच गोत्र में उत्पन्न हो चुके हैं। अतः कोई हीन नहीं, कोई उच्च नहीं। गोत्र बदलते रहते हैं, गति योनि स्थितियाँ बदलती रहती है। ये जान करके मद का परिहार करना चाहिए। असहिंग उच्चा गोहिंग असहिंग निया गोहिंग ना हीने नो अहिरिते। आचारंग में भगवान की वाणी कहती है कि संसारी जीव अनंत बार उच्च कुल में पैदा हो जाते हैं, अनंत बार नीच कुल में पैदा हो जाते हैं। अतः कोई हीन नहीं, कोई उच्च नहीं। इस प्रकार जानकर मद का परिहार करना चाहिए। अभिमान करने वाला चपल रौद्र प्राणी गर्भ में, जन्म से जन्म में, मरण से मरण में, नरक से नरक में दुखों को सहन करता है, बहुत दुखों को सहन करते हैं। मानो विनय सा नासनो, मान विनय गुण को नष्ट कर देता है। मानंग मध्यव्या जिने, मान को मार दो, नम्रता से जीतो। जे सतगुरु उपदेश थे पाम्यों केवल ज्ञान, गुरु रहा छदमस्तपन विनय करे भगवान। कहते हैं शिष्य को केवल ज्ञान भी हो जाए और गुरु छदमस्त रह जाए, केवल ज्ञान ना हो, तो शिष्य को गुरु की विनय करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया है। जे सतगुरु उपदेश थे पाम्यों केवल ज्ञान, सतगुरु को उपदेश थे केवल ज्ञान भी हो जाए, गुरु रहा छदमस्तपन विनय करे भगवान। आत्म सिद्धि शास्त्र में ये चर्चा, इसकी चर्चा कल करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मनोवचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 जीव आत्मा हो। तुम्हारी यही संपदा है और कोई संपदा नहीं। दो तत्व जुदा जुदा है, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। मात्र मात्र अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करेंगे। और भीतर गहरे चले जाएं। मन शांत, विचार शांत, सब शांति का वातावरण है। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं।
हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीटम, अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी, करे आराधन उसका जरे साठ सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।